Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss something about the difference of words, phrases and clauses. The difference of words, phrases and clauses. ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं कि सर ये इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। वर्ड्स और फ्रेज तो चलें, वर्ड्स और क्लॉज का तो डिफरेंस बड़ा कॉमन होता है, लेकिन क्लॉज और फ्रेज में ज़रा बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो हम इन तीनों को आज डिस्कस करेंगे कि वर्ड क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं और क्लॉजेस क्या होती हैं। ये तीनों हम इनका सिर्फ डिफरेंस आज जो है ना नोट करेंगे। आने वाली वीडियोस में जो है मैं आपको इनकी टाइप्स, यानी कि कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ द फ्रेजेस बताऊंगा, और डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। यानी कि विद इन 3 days इंशाल्लाह यू विल कम टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट द फ्रेजेस। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स, वेन एवर यू सी अ थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुक देखी तो द वर्ड बुक केम टू योर माइंड, ठीक है, और इट वाज अ नाइस बुक, एक और वर्ड आपके, अच्छा मैंने अ नाइस बुक कहा, एक और वर्ड आपके माइंड में आ गया। तो व्हेन यू सी द थिंग्स, द वर्ड्स अकर टू योर माइंड, द वर्ड्स अकर टू योर माइंड। तो आपने ये किताब जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारा मटेरियल है, तो आप इसको जो है बल्कि वॉल्यूम बुक जिसे आप लोग कहते हैं, तो बल्कि बुक भी हो सकती है, ठीक है, नाइस बुक हो सकती है, हिस्ट्री बुक हो सकती है, मैथ्स बुक हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो व्हेन यू सी अ थिंग, वर्ड्स अकर टू योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बुक के बारे में बात की थी, ठीक है जी, और ये पहली हमारी बात चल रही है वर्ड्स के बारे में। अच्छा, इन द सेम वे इफ आई से दैट, आपने ये एक पिक्चर देखी, इस पिक्चर में व्हाट डू यू सी? इट्स अ काइट। एंड इफ आई आस्क यू दैट, सॉरी KITE लिखेंगे इसको, ये KITE, काइट। And if I ask you that what is the color of this kite, so obviously you people will say that it's white. It's white. And if I ask you people that ये सिंगल है तो हम इसके लिए आ भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमन नाउन के साथ इसके साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और इफ़ आई आस्क यू पीपल अबाउट द साइज़ ऑफ दिस काइट, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट इट्स अ स्मॉल काइट, ठीक है जी। तो फिर अगेन वही सिचुएशन हमारे पास आई कि हमने एक चीज़ देखी, वर्ड्स अकर टू आवर माइंड। अच्छा, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, दे आर मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। इट्स अ मीनिंगफुल combination or collection of letters, अल्फ़ाबेट जिसे आप लोग कहते हैं ना, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है हमारे पास फ्रेज की। दूसरी स्टेज क्या होती है? दैट इज अबाउट फ्रेज। अच्छा, यही जो हमने ऊपर वर्ड्स को देखा, अगर हम इनको अरेंज कर दें, जैसे हमारे पास पहली बात थी
नाइस बुक, अ नाइस सॉरी बुक। दूसरी थी हमारे पास अ स्मॉल वाइट काइट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब फ्रेजेस हैं, यानी कि हमने एक अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया। अच्छा, ये जैसे हमारे पास अब नाउन फ्रेज है, इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज, क्योंकि इसका हेड वर्ड जो है वो नाउन है। ठीक है, इसके पीछे इसका एडजेक्टिव आ गया और ये इसके पीछे इसका आर्टिकल आ गया, ये भी यहाँ पे आर्टिकल आ गया, ये इसका एडजेक्टिव आ गया और ये भी इसका एडजेक्टिव आ गया और ये इसका नाउन है। तो हेड वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है जी? दैट इज द नाउन। ठीक है जी। बाकी इसके मॉडिफायर्स होते हैं। इसी तरह से अगर एक ही कैटेगरी में हमारे पास कोई वर्ड्स जो हैं, जैसे आप कह लें कि वर्ब्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई से दे हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years। तो अब यहाँ पे ये जो हैव बीन ऑक्सिलरी आ गई और ये मेन वर्ब, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो दैट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टू वर्ब्स। ठीक है जी। इसको हम लोग कहते हैं फिर वर्ब फ्रेज। यानी कि ये जो थी हमारे पास, यहाँ पे हेडवर्ड नाउन था तो ये नाउन फ्रेज थी। ठीक है, यहाँ पे हेडवर्ड नाउन था तो ये भी नाउन फ्रेज थी। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास ये हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया, इसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज। ठीक है जी। तो ये कहने का मतलब ये है कि फ्रेज और वर्ड्स का जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर डिफरेंस है वो ये है कि फ्रेज जो होती है इट्स अ कलेक्शन और कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स रिलेटिंग टू अ सेम कैटेगरी। एक कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे स्मॉल और वाइट आ गया, दो एडजेक्टिव हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन सकती है। इसी तरह से अगर कोई एडवर्ब्स आ जाते हैं, इकट्ठे वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एडवर्ब्स को शो कर रहे हैं, तो वो फिर एडवर्ब फ्रेज बन जाती है। ठीक है जी। इसके बाद होती है हमारे पास क्लॉज। ठीक है जी। ये आने वाले जो इसके 2 लेक्चर्स होंगे ना, कल और परसों के, उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रेजेस भी टोटली बताऊंगा और टाइप्स ऑफ क्लॉजेज भी टोटली बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज का डिफरेंस क्या होता है। तो क्लॉज जो होती है ना जी, क्लॉज ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है। क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट जो होता है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या नाउन इक्वल होता है। नाउन और नाउन इक्वल होता है। ठीक है जी। नाउन इक्वल में आपके पास 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1 प्रोनाउन, नंबर 2 फ्रेज, नंबर 3 क्लॉज। क्लॉज itself कैन बी अ सब्जेक्ट। यानी कि so far we have come to know that subject can be a noun, subject can be a pronoun, subject can be a phrase and subject can be a clause। ठीक है जी। और ये जो
प्रेडिकेट होता है, इसके बारे में सिंपली आप ये जहन में रखिएगा कि इट्स अ वर्बल पार्ट, इट्स अ वर्बल पार्ट। ये वो हिस्सा होता है जिसमें कम अज़ कम एक वर्ब ज़रूर होता है, या फिर सिंपली आप यूँ कह लें कि इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द subject containing at least one verb, यानी कि वर्ब का होना इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है जी, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना ज़रूरी होता है, इसके अलावा वर्ब नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। इसके अलावा सॉरी प्रेडिकेट नहीं हो सकता, प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो बाकी फिर इसकी इंशाल्लाह जब टाइप्स पे जाऊंगा तो फिर मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इफ़ आई से दैट शी टीचेस, शी टीचेस, और अगेन आई से शी teaches us, again I say she teaches nicely। ठीक है जी। और अगेन आई से शी टीचेस इंग्लिश। ठीक है जी। अब इन सारों के अंदर ये जो शी है दैट इज द सब्जेक्ट, और ये जो अदर देन सब्जेक्ट है ये आपके पास वर्ब है, ये आपके पास वर्ब है, और प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है और ये एडवर्ब है। ठीक है जी। यहाँ पे फिर ये वर्ब है और ये आगे नाउन एज एन ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे अदर देन सब्जेक्ट जो हैं दे आर नोन एज प्रेडिकेट, यानी कि इसमें ये प्रेडिकेट था, इसमें ये प्रेडिकेट है, इसमें ये सारे का सारा प्रेडिकेट है, इसमें ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। तो इस पे कल हम इंशाल्लाह फर्दर बात करेंगे। लें जी, इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। I told you people the basic difference of words, phrases and clauses। मैंने आप लोगों को बताया कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है दैट इज़ नोन एज अ वर्ड। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लिंग्विस्टिक्स के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद फ्रेजेस था, फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हमने कहा था कि एक कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर हमने कहा कि क्लॉजेस, क्लॉजेस के बारे में हमने कहा कि क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाअल्लाह।